नमस्कार दोस्तों, नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और नया वर्ष आप सभी के जीवन में सफलता लाए और खुशियां लाए, यही कामना हम करते हैं। तो चलिए, नववर्ष की आप सभी को शुभकामनाओं के साथ आज हम बना रहे हैं नारियल के बिस्किट, जिसे हम कोकोनट कुकीज़ भी बोलते हैं। और आपने अगर ये कुकीज़ खाए होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो जितने ये खाने में अच्छे लगते हैं उतना ये बनाने में भी अच्छे लगते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इसको बनाने के लिए हमें जो मेन चीज़ होती है वो है कोकोनट। तो मैंने जो नारियल का बुरादा है वो लिया है और वही आप लीजिएगा, बिस्किट बहुत अच्छे बनते हैं इससे। मैंने यहाँ पर एक कटोरी से थोड़ा सा कम लिया है, क्वांटिटी को मैंने एक कटोरी पूरा नहीं रखा है। बाकी नारियल के बुरादे को देख लीजिएगा, कोई मोटे पीस वगैरह ना रहे, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा सा इसका बुरादा चाहिए, जिसे हम डेस्नेट कोकोनट भी बोलते हैं। तो बस अब हमने ये ले लिया है। अब इसके साथ हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम देख लेते हैं पहले तो यहाँ इसको हम जितना भी आप लेना चाहते हैं, फिलहाल तो मैंने एक कटोरी से ये कम लिया था। उसके बाद मैंने घी ले लिया है। और घी को आप बिल्कुल मेल्ट मत लीजिएगा, जो मीडियम का रहता है ना, एक तो बिल्कुल टाइट हो जाता है फ्रिज में जमा हुआ और बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, वो नहीं लेना है। जो बीच का होता है, जैसे मेरा है, इस टाइप का लीजिएगा। ऐसे में आपको घी को फेंटने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने घी जितना लिया है उस कटोरी का चौथा हिस्सा मैंने घी लिया है। और फिर मैंने पीसी हुई चीनी ली है। चीनी को आप पीस के लीजिएगा। उसके बाद चीनी आप अपने हिसाब से, मीठा जिस हिसाब से भी खाते हैं, मैंने जितना यहाँ घी लिया था ना उतने ही मैंने चीनी ली थी, बट थोड़ा मुझे मीठा कम लगा मेरे हिसाब से। तो आप अगर मीठा कम खाते हैं तो ठीक है, नहीं थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। और थोड़ा घी को भी आप बढ़ा ही लीजिएगा अगर दोनों चीज़ों को बराबर ले रहे हैं तो। अब यहाँ पर देखो, हमने इसे फेंटना है। और फेंट के आपको पता ही है, जब हम फेंटते हैं तो बिल्कुल वैसा हो जाता है, यानी कि फेंट कर क्रीमी जैसा। ये देखिए, तो इस तरह से हमें फेंटना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ हम अब कुछ कुछ चीज़ें डालेंगे, तभी तो हमारे बिस्किट भी बनेंगे। तो यहाँ देखिए, मैं मैदा ले रही हूँ। जिस कटोरी से मैंने नारियल का बुरादा लिया था ना, उस कटोरी से मैं एक कटोरी मैदा ले रही हूँ। और नारियल का बुरादा थोड़ा सा इससे कम था। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो नारियल जो हमारा मैदा है उसे हमें छान लेना है, छान के लीजिएगा। अब यहाँ पर मैदे की जगह आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। गेहूं के आटे को पहले 2-3 बार अच्छे से छान के लीजिए, क्योंकि गेहूं का आटा थोड़ा मोटा होता है ना, तो उसे बहुत छानना पड़ता है। अब यहाँ पर हमें इसमें 1 चम्मच से चौथाई हिस्सा हमें लेना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं लेना है, बेकिंग पाउडर लेना है। और चम्मच का चौथाई हिस्सा मैंने लिया है। अब इसे हमने डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, ताकि जो बेकिंग हमारा पाउडर है वो ना इसमें अच्छे से मिल जाए, इसलिए मिक्स ज़रूर कीजिएगा अच्छे से। अब जो हमारा हमने जो रखा था घी को फेंट फाट के, उसमें हमें इसे डाल देना है। तो डालते समय पहले थोड़ा डालिएगा, यानी कि आधा डालिएगा और मिला के देखिएगा। फिर दूसरा पूरा डाल दीजिएगा, यानी कि। तो मैंने पहले डाला, उसे मिलाया, फिर जो था वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। तो यहाँ हम पहले ना थोड़ा इसे मिला लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जो नारियल का बुरादा था ना वो लेंगे और इसमें डालेंगे। तो यहाँ नारियल के बुरादे को पहले थोड़ा डालिएगा, पूरा भी आप डायरेक्टली एक बार में भी डाल सकते हैं, बट थोड़ा थोड़ा करके मिलाइएगा, तो इससे अंदाज़ा भी हो जाता है। वैसे तो पूरा लग ही जाएगा। अब हमें इसे मिलाना है। तो जब आप इसे मिलाएंगे तो आपको थोड़ा ना सूखा सूखा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आप ये हमने मैदा भी डाला है, नारियल भी डाला है ना, तो उसके लिए आपको यहाँ दूध लेना होगा। आधा कप मैंने दूध लिया है। और ये नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध है, यानी कि गर्म नहीं है और ना ही ठंडा है, जो नॉर्मल होता है वही लिया है। थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए आटे को हम बांधेंगे। तो यहाँ पर देखिए, दूध जब आप डालें पहले थोड़ा डालिए, उसके बाद पहले गूंदिए और फिर ज़रूरत पड़े फिर डालिएगा। डायरेक्टली डाल देते हैं तो उससे वो गीला हो जाता है, तो बिस्किट क्या अच्छे से बन नहीं पाता है। इसलिए मैं हर बार बोलती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, ज़रूरत पड़ती है तभी डालिएगा। और यहाँ देखिए, मैंने इसे गूंद लिया है। और यहाँ पर देखिए, ये गूंद कर मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए, अब हम बिस्किट बनाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ना एक काम ज़रूरी कर लेते हैं, जिसमें हमें बिस्किट बनाना है उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, कढ़ाई लेना है आपको, कोई भी पतीला ले सकते हो, कढ़ाई नहीं है तो। और यहाँ पर आपको सबसे पहले आज नमक डाल देना है। नमक आपके पास पुराना नमक है तो वो डाल सकते हैं, अगर नया इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास नमक थोड़ा पुराना है, मतलब मैं इसमें, जैसे पिज़्ज़ा होता है ना वो बनाते हैं, बिस्किट भी बनाती रहती हूँ, पिज़्ज़ा हो गया,
ये सब चीज़ें बनाते हैं ना, केक वगैरह, तो नमक थोड़ा पुराना हो जाता है जब 2-3 बार हम यूज कर लेते हैं, तो वही नमक है। तो यहाँ पर मैंने इसको अभी रख दिया है गर्म होने के लिए। कढ़ाई जब तक गर्म नहीं होगी, नमक जब तक गर्म नहीं होगा, तो 10 मिनट आपको लग ही जाएंगे इसको गर्म होने के लिए। जब अच्छे से ये हीट देने लग जाएगा तभी हम इसमें बनाएंगे। तो जब तक ये अच्छे से गर्म होगा तब तक हम यहाँ पर बिस्किट तैयार कर लेते हैं। कोई भी चम्मच आप ले लीजिए, जैसा भी चम्मच लेना चाहते हैं, ताकि जो भी हमारे बिस्किट है वो इक्वल एक ही शेप में आए। तो बाकी देखिए मैंने 1 चम्मच भर के लिया है। आपको गोल गोल ऐसे राउंड की तरह घुमाना है और हथेली की सहायता से इसे दबा देना है। बस इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा मोटा ना हो, क्योंकि कई बार हम बीच के जो हिस्सा होता है ना उसको मोटा छोड़ देते हैं, जिसके कारण वो पकने में बहुत समय भी लेता है और थोड़ा कच्चा भी रह जाता है। छोटी छोटी सी चीज़ है, अगर ध्यान देंगे तो फिर बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं। और देखिए दूसरा चम्मच मैंने लिया है, अब इसको भी हमने ऐसे ही कर लेना है और हथेली से थोड़ा दबा देंगे। वो भी सेंटर में दबाएंगे तो जो बीच वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा दब जाता है। तो देखिए इस तरह से आपको पूरे में कर लेना है। यहाँ देखिए मैंने थोड़ा रेडी किया है कि जितना मुझे उसमें बेक करना है उतना ही मैंने रेडी किया है। बाकी मेरा अभी रखा हुआ है, उसको भी हम बाद में बनाएंगे, पहले ये तैयार हो जाए। दूसरी थाली में आप क्या कीजिएगा, नारियल का बुरादा ले लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको एक एक को उठाना है और इसमें अच्छे से कोट करना है। तो थोड़ा सा हाथों में घी लगा लीजिएगा, घी नहीं तो तेल लगा लीजिएगा, ताकि थोड़ा सा ये जो हमारा आटा है थोड़ा इसमें घी लगेगा तो आसानी से जो नारियल का बुरादा है इसमें कोड हो जाएगा। देखिए इस तरह से कोड हो जाता है ना। तो बस इस तरह से कर कर आप एक प्लेट में रखते जाइए और जब आप इसको बनाएं तब आप इसको थाली में रखिएगा। यहाँ मैं इसको करती जा रही थी और एक थाली में मैंने रख लिया था। तो यहाँ ऐसे ही आपको जितना आपको बनाना है फ़िलहाल पहले उतना करके रखिएगा, क्योंकि एक ही बार में जितना आ सकता है उतना ही करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं जो इसे कढ़ाई में बना रही हूँ, आप पतीला है ना आपके पास जिसका तला काफ़ी मोटा होता नीचे का, वो ही लीजिएगा। और अगर आपके पास ओवन है तो ओवन में बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इतना अभी फ़िलहाल रेडी किया है और इसको हम क्या करेंगे, थाली में रख देंगे और उसके बाद फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, थाली में सबसे पहले आप थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा, या फिर आप बटर पेपर होता है वो रख सकते हैं, या जैसे मैंने अभी बिस्किट की रेसिपी डाली थी, पेपर होते हैं ना, एल्युमिनियम फॉइल पेपर होते हैं, वो आप रख सकते हैं। जैसे भी आप यहाँ पर बटर पेपर रख कर भी कर सकते हैं, उससे भी आसानी से हो जाता है। नहीं है कुछ भी तो मेरी तरह कीजिए, घी लगा लीजिए थाली में और बस पर ऐसे रख लीजिए। रखते समय थोड़ा सा गैप रखते हुए रखेंगे, क्योंकि जब ये थोड़ा सा फूलेगा तो स्पेस घेरता है, तो इसलिए बिल्कुल चिपका के मत रखिएगा, थोड़ा सा गैप दीजिएगा बीच में, तो थोड़ा सा क्या होता है ठीक रहता है। देखिए मैंने पूरा सेट कर लिया था तो बीच में मैंने एक रख दिया। तो बस इस तरह से करिएगा, चिपका के मत रखिएगा। बाकी बिस्किट का साइज़ को आप इससे छोटा भी कर सकते हैं, इससे बड़ा भी कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकती हैं। और देखिए मैंने अच्छे से सेट कर लिया है, थोड़ा सा बीच बीच में इनको जगह छोड़ दी थी ताकि थोड़ा फूलेंगे तो घिरता है स्पेस। तो बस अब देखिए कढ़ाई हमारे गर्म हो चुकी है। जब तक मैंने एक बैच रेडी किया है, तो बस इसमें रिंग डाल देंगे। रिंग नहीं है तो कोई कटोरी डाल लीजिए थोड़ा, ताकि चिपके ना। जैसे हम थाली को बिल्कुल कढ़ाई के नीचे रखेंगे तो वो क्या है, थोड़ा सा हीट ज़्यादा हो जाती है, इसलिए रिंग रख लीजिएगा, उसके ऊपर इसे रखिएगा। और अब आप यहाँ पर 10 मिनट के लिए बिल्कुल भी मत छेड़िएगा। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर लो रखा है। 10 मिनट के बाद आप चेक कीजिएगा, अगर ये बन गया है तो ठीक है, नहीं बना है तो फिर 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। पर वैसे तो कढ़ाई में थोड़ा समय लगता है, 20 मिनट तो आप मान के चलिए कि लग ही जाएगा। और यहाँ देखिए कितने अच्छे से फूल गया है, बहुत अच्छे लग रहे थे फूलते समय, मतलब ऐसा लग रहा कितने प्यारे बने हैं, लेकिन बने भी बहुत अच्छे थे। तो चलिए इसे मैंने 10 मिनट के लिए और छोड़ दिया है और उसके बाद जब देखा, देखिए कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है और बहुत अच्छे से बन गया है। तो इस तरह से आप करिएगा। अभी मेरा पहला बैच रेडी हुआ है, फिर दूसरा बैच भी रेडी हो रहा है। तो देखिए कितना सुंदर सा कलर आया है। अब मैं आपको एक को उठा के दिखा, तो सबसे पहले बीच वाला चेक करेंगे। देखिए बिल्कुल भी ना अच्छे से, यानी कि बन चुका है, जिसे बोलते हैं ना, दब नहीं रहा है। जब आप चेक करोगे, अगर नीचे से दबा के देखोगे ना उंगली की सहायता से, तो आपको पता लग जाएगा थोड़ा कच्चा है। और ये देखिए मैं उठा के दिखा रही हूँ, नीचे की तरफ अच्छे से सीख चुका है। ऊपर की तरफ क्या होता है, थोड़ा समय लगता है सीखने के लिए,
क्योंकि नीचे से तो हीट मिल जाती है लेकिन ऊपर की तरफ से हीट नहीं मिलती है। उसके लिए आप गर्मा गर्म तवा लीजिए और इसके ऊपर रख दीजिए, जिसके कारण इस पर भी हीट आ जाएगी। अगर इस तरह से आप कर सकते हैं तो, नहीं तो फिर समय दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा इसको ऊपर की तरफ से भी अच्छे से सेकने में। और ये देखिए मेरा बिस्किट यहाँ पर कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छा सा कलर आया है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं हम। दूसरे बैच को भी हमें ऐसे ही रेडी कर लेना है और ये मेरा दूसरा बैच है। तो चलिए इसको भी हम रख लेंगे ऐसे ही, थोड़ा सा गैप देते हुए इसको भी तैयार करेंगे और इसको भी हम वहीं पर 20 मिनट के लिए इसे भी हम बेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, समय का कोई मैं वो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि देखो कढ़ाई आपकी ज़्यादा पतले तले की है या ज़्यादा मोटे तले की है, गैस का फ्लेम आपने कैसा रखा है, मीडियम रखा है कि हाई रखा है कि लो रखा है, क्योंकि इसके आगे पीछे थोड़ा सा समय हो सकता है। तो आपको पता लग जाएगा जब ये हो जाएंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा, कलर इसका बहुत अच्छे से आ जाता है। और यहाँ देखिए हमारे बहुत ही स्वादिष्ट बिस्किट बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बेहतरीन स्वाद है ये, तो एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।